जमुहात राम प्राण प्रिय भरत कहाँ यह न हो ये बड़ी बात। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज श्री अत्रि जी महाराज की आज्ञा से सभी तीर्थों के जल उस कूप में स्थापित किए। तो श्री अत्रि जी महाराज ने इस कूप का नाम रखा भरत कूप और कहा कि तीर्थ के जल के संयोग होने से अब यह कूप अति पावन हो गया। इस कूप में सभी तीर्थों के जल स्थापित किए गए। अब इस कूप के जल से कोई भी प्राणी प्रेम के साथ नियम पूर्वक स्नान करेंगे तो वह कर्म से, मन से, वाणी से निर्मल हो जाएंगे। यह है इस कूप का नाम, इस कूप की महिमा। श्री अत्रि जी महाराज यही नाम, यही महिमा श्री राम जी को भी सुनाए। अत्रि सुनायौ रघुबरहि तीरथ पुण्य प्रभाव। कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयउ भोर निशि सो सुख बीती। कहत धर्म इतिहास सप्रीति। सप्रीति धर्म इतिहास कहते हुए सो निशि सुख बीती भोर भयउ। सप्रीति माने प्रेम के साथ, धर्म इतिहास कहते हुए सुख पूर्वक रात्रि बीती है, सवेरा हो गया है। अब सभी के मन में संतोष है, आह्लाद है, सुख है। इसीलिए यह रात्रि सुखपूर्वक बीती है। बड़े प्रेम के साथ धर्मात्माओं के इतिहास मुनियों ने सुनाई है, सभी ने सुनी है। शिवि दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेउ सही संकट नाना। तो बड़े प्रेम के साथ रात्रि सुखपूर्वक बीती है। सवेरा होने के बाद
नित्य निवाही भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आयसु पाई। नित्य निवाही भरत दो भाई। नित्य निवाही भरत दो भाई। दो भाई श्री भरत नित्य नियम को निर्वाह करके श्री राम जी और श्री अत्रि जी तथा गुरु श्री वशिष्ठ जी इन तीनों से आज्ञा प्राप्त कर लिए। दोनों भाई प्रातः काल के नित्य नियम पूरा किए। वैसे भी यात्रा काल में नियम आधा हो पाता है और शास्त्रीय विधान भी है कि यात्रा में नियम आधा अवश्य करें। परंतु श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई आधा नहीं अपितु पूरा नियम करते हैं। नित्य निवाही भरत दो भाई। नियम पक्का होना चाहिए। भजन का नियम पक्का होना चाहिए। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। दृढ़ नियमता नियम के साथ भजन होना चाहिए। भजन के नियम पक्का होने से भगवान में अनुराग संवर्धित होता है तथा जीवन सुखद हुआ करता है। तो नित्य निवाही भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आयसु पाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम भजन को जीवन में दृढ़ता के साथ पकड़ के रहेंगे तो वह भजन हमें कल्याण करेगा, हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करने से धर्म रक्षा उस व्यक्ति को करता है जिसके द्वारा धर्म रक्षित हो। श्री भरतलाल जी इन तीनों से आज्ञा प्राप्त किए हैं, श्री राम जी, श्री अत्रि जी और श्री गुरु वशिष्ठ जी। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। सहित समाज साज सब सादे। समाज के सहित सब सादे साज में राम बन पयादे अटन चले। श्री राम वन चित्रकूट में पयादे माने पैदल ही, अटन माने घूमने के लिए चले।
सहित समाज साज सब सादे। समाज के सहित सब के सब सादे साज में श्री राम वन चित्रकूट में अटन माने घूमने के लिए चले। यहां तक कि कोई पनही भी नहीं पहने हैं। वाहन की तो बात बहुत दूर रही। यहां पर एक बड़ा सुंदर संकेत है कि श्री राम वन, श्री राम तीर्थ में जब यात्रा करें तो सादे साज में करें, सादगी हो और पैदल चलना चाहिए। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। कोमल चरण चलत बिनु पनहि। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। कोमल चरण बिनु पनहि चलत, यह देख करके भूमि मन ही मन सकुचि मृदु भई। श्री भरतलाल जी का चरण कोमल है, उस कोमल चरण से बिना पनही के चल रहे हैं तो भूमि के मन में संकोच हुआ। क्यों? कि इनका चरण कोमल है और मैं कठोर हूं। जितना इनका कोमल चरण है उतना मैं कोमल बन नहीं सकती। फिर भी जितना हो सके उतना कोमल हो गई। पूर्व में भूमि से यह अपराध बन गया था। इस बात को भी इनके मन में संकोच है कि मेरी कठोरता के कारण इनके चरण में छाले पड़ गए थे। कब? जब चित्रकूट के लिए आ रहे थे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। लेकिन अब भूमि इनके लिए कोमल हो गई है। यह सोच करके कि इन्होंने बड़ी कृपा की है मुझ पर, जो श्री राम जी को वन में रहने देने के लिए राजी हो गए हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भूमि सिकुड़ गई है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भूमि सिकुड़ गई है। भूमि को सिकुड़ने से जो दूर का दर्शनीय स्थल है वो पास में हो गया है। परंतु गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं कि मन ही मन सकुची, न कि तन से सकुची। श्री भरतलाल जी के प्रति पृथ्वी का अनुराग होना स्वाभाविक है
क्योंकि श्री सीता जी पृथ्वी की पुत्री हैं और श्री राम जी पृथ्वी के दामाद हैं और श्री भरतलाल जी दामाद के भाई हैं। एक पृथ्वी पालक बनेंगे श्री भरत और एक पृथ्वी उद्धारक बनेंगे श्री राम जी। तो कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। कुशकंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। कुश कंटक माने कांटा, कांकरी माने कंकर, कुराई, कुराई उसको कहते हैं नदी के किनारे कि जो मटियार भूमि होती है वह धूप लगने से सूख करके फट जाती है, कड़क हो जाती है, उसी को कुराई कहते हैं। कटुक माने जैसे कड़वे घास है। कुछ घास ऐसे भी होते हैं जिसके छू जाने से खुजली हो जाती है। कठोर वस्तु जैसे कि कठोर पत्थर आदि, रास्ते के जो कठोर वस्तु है। और कुवस्तु माने जो खराब वस्तु है, अपवित्र वस्तु है, जैसे कि हड्डी है, कुछ ऐसे अपवित्र वस्तुएं हैं। पृथ्वी ने इन सबको दुराई माने छुपा दिया। उस रास्ते से, जिस रास्ते से श्री भरत चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। कुशकंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। कुश, कांटा, कंकर, कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई, सब कुछ छुपा दिया। महिमंजुल मृदु मारग किन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। महिमंजुल मृदु मारग किन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। मही मंजुल, मही भूमि सुंदर हो गई है। मंजुल माने सुंदर हो गई है। मृदु मार्ग किन्हे, मृदु माने कोमल मार्ग बना दिया है। त्रिविध समीर सुख लीन्हे बहत, त्रिविध समीर माने तीन प्रकार की हवा
सुख ली हुई, बहत माने बह रही है, चल रही है। महिमंजुल मृदु मारग किन्हे बहत समीर, त्रिविध सुख लीन्हे। महिमंजुल मृदु मारग किन्हे बहत समीर, त्रिविध सुख लीन्हे। पृथ्वी को ऐसा लगा कि यही मौका है कि श्री भरत की मैं सेवा करूं, इसलिए इन्होंने इस प्रकार से मार्ग को सुंदर एवं कोमल बनाया है, तथा जो कष्टदायी वस्तुएं हैं, जो अपवित्र वस्तुएं हैं, उन सब को दूर किया है। हवा 3 प्रकार की चल रही है, शीतल मंद सुरभिवह वायु। यह हवा भी सुख युक्त है, इसमें सुख भरा हुआ है। यह हवा सुख पहुंचा रही है। सुमन बरसि सुर घन करि छाही, सुमन बरसि सुर घन करि छाही। बिटप फूले फली तृण मृदुताही, बिटप फूले फली तृण मृदुताही। सुमन बरसि सुर घन करि छाही। सुमन बरसि सुर घन करि छाही। सूर्य देवता सुमन बरसि माने पुष्प बरसा रहे हैं। घन करि छाही, घन माने में एक छाया कर रहे हैं। बिटप फूलि फलि तृण मृदुताही। बिटप माने वृक्ष पुष्पित हो गए हैं, फलित हो गए हैं। तृण मृदुताही, तृण माने घास कोमल हो गए हैं। सुमन बरसि सुर घन करि छाही, बिटप फूलि फलि तृण मृदुताही। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, मेघ छाया कर रहे हैं। वृक्ष पुष्प और फल से संपन्न होकर के सेवा कर रहे हैं, और तृण माने घास कोमल बन करके सेवा कर रहे हैं। सारी प्रकृति श्री भरत की सेवा कर रही है। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। मृग बिलो की खग बोली सुबानी। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। मृग हिरण देख करके और खग माने पक्षी सुंदर वाणी बोल करके श्री भरत लाल जी को श्री राम प्रिय जानी सेवही। श्री भरत लाल जी श्री राम जी के प्रिय हैं, ऐसा जान करके सब सेवा कर रहे हैं। मृग बिलो की खग बोली सुबानी,
सेवहि सकल राम प्रिय जानी। हिरण की आंखें बड़ी अच्छी है। हिरण देख करके सेवा कर रहे हैं। पक्षी सुंदर वाणी बोल करके सेवा कर रही हैं। सभी को श्री भरत प्रिय लग रहे हैं। आराम रम पिकादि खग रव जनु पथिक हंकार रही। पक्षियां सुंदर बोली से मानो श्री भरतलाल जी को स्वागत कर रही हैं। वास्तव में जिनको श्री राम जी प्रिय लगने लगते हैं वे सभी को प्रिय लगने लगते हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिय ही राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिय ही राम के नाते। विनय पत्रिका 151 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम सुहातो तो ही जो तू सब ही सुहातो। काल कर्म गुण स्वभाव को न कोहातो। राम सुहातो तो ही जो तू सब ही सुहातो। यदि राम जी तुम्हें अच्छे लगते तो तुम भी सबको अच्छे लगने लगते। एक बात ध्यान दीजिएगा, संसार में हम चाहे जितना प्रयास कर लें, मेहनत कर लें, सबको खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई जरूर असंतुष्ट रहते हैं, सब प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। लेकिन सबके आदि कारण श्री राम जी हैं। सबके मूल में श्री राम जी हैं। यदि हम सबको खुश करने की अपेक्षा श्री राम जी को खुश करने लगे तो सब स्वाभाविक है खुश हो जाएंगे, क्योंकि श्री राम जी सब में रम रहे हैं। श्री भरत की सेवा सारी प्रकृति कर रही है। क्यों? कहा श्री राम जी के प्रिय हैं ऐसा जान करके। श्री राम जी ने इनको माना है और श्री भरतलाल जी ने श्री राम जी में प्रेम किया है। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूं, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहाँ, यह न होई बड़ी बात। यह न होई बड़ी बात। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात। जमुहात राम कहत प्राकृत हूं, सब सिद्धि सुलभ। भरत राम प्राण प्रिय। श्री राम प्राण प्रिय श्री भरतलाल जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात। जमुहात माने जम्भाई लेते हुए, आलस में, नींद में। जो श्री राम जी का नाम लेता है उसको सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। उनको सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है।
तो जो आलस में श्री राम जी का नाम लेता है उसको सिद्धि मिल जाती है, और जो आलस से मुक्त हो करके, सचेत हो करके, सावधान हो करके प्रेम पूर्वक जो श्री राम जी का नाम लेगा तो क्या उनको सिद्धियां सुलभ नहीं होगी? अवश्य होगी। तो सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूं, राम कहत जमुहात। एक बड़ी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्राकृत हूं अर्थात जो प्राकृत जन है, जो साधारण जन है, उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूं, राम कहत जमुहात। लोग जब जम्हाई लेते हैं तो जो श्री राम जी के नाम में निष्ठावान नहीं है वह अलूल जलूल बातें कह लेते हैं, लेकिन जो श्री राम जी में निष्ठावान है वह जम्हाई में भी श्री राम जी का नाम लेते हैं। जम्हाई के समापन पर श्री राम जी का नाम लेते हैं। प्रारंभ में तो नाम लेकर के जम्हाई होगी नहीं, फिर तो जम्हाई की समापन पर, जम्हाई उसको कहते हैं जो आलस में व्यक्ति मुंह खोल करके और बहुत गहरा सांस लेता है, उसी को जम्हाई लेना कहते हैं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यह करतूती, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। श्री भरत श्री राम प्रेम के पात्र हैं। यहां तो जो श्री राम प्रेमी नहीं है वह भी यदि अलसाते हुए साधारण व्यक्ति श्री राम जी का नाम लेता है तो उसको सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। साधक नाम जपहि लय लाए। विनय पत्रिका 159 में गोस्वामी जी ने लिखा, दम्भहु कलि नाम कुंभज सोच सागर सोस। दम्भहु अर्थात दिखावा के लिए भी यदि राम नाम का जाप किया जाए तो उसका सोच रूपी सागर सूख जाएगा। दुआवली 80 में गोस्वामी जी ने कहा, निगम अगम साहेब सुगम राम सांचिलो चाह। सच्ची चाह हो तो वेद के लिए जो अगम श्री राम जी हैं वे भी सुगम हो जाते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। राम प्राण प्रिय भरत कहाँ, यह न होई बड़ी बात। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति हो प्राण होते प्यारे। श्री भरत श्री राम जी के प्राण प्रिय हैं, इसलिए इनके लिए ऐसा होना असंभव नहीं है, आश्चर्यपरक नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ऐसा न होना आश्चर्यपरक है। श्री भरतलाल जी के लिए मार्ग कोमल हो गया है, मार्ग की जो कठिनता है वह दूर हो गई है। 3 प्रकार की हवा सुख पहुंचा रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं, बादल छाया कर रहे हैं, वृक्ष फल फूल से सेवा कर रहे हैं, कोमल घास अपनी कोमलता से सेवा कर रहे हैं, किसी घास में कठोरता नहीं रही है।
हिरण देख करके सेवा कर रहे हैं, पक्षी बोल करके सेवा कर रही है, सबको श्री भरत प्रिय लग रहे हैं। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखे मुनि सकुचाही। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखे मुनि सकुचाही। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाही। श्री भरत यही विधि माने इसी प्रकार से बनमाही फिरत, वन में विचरण कर रहे हैं। इनके नेम और प्रेम को लखी माने देख करके मुनि महात्मा लोग संकुचित हो रहे हैं। यही विधि भरत फिरत बनमाही, यही विधि यही विधि तो नित्य निवाही भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आए सुपाई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, स्नान करते हैं, नित्य नियम करते हैं, श्री राम जी, श्री गुरु जी, श्री अत्रि जी से आज्ञा प्राप्त करते हैं और एकदम सादगी के साथ, बहुत बन ठन के नहीं, सादगी के साथ, श्रद्धा भाव के साथ और बिना पनही के श्री राम तीर्थ की यात्रा करते हैं। इनके नियम और इनका प्रेम, चले रामवन अटन पयादे, नियम से जाते हैं और इनका प्रेम है। श्री राम जी में इतना प्रेम है कि जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। यह देख करके मुनि को बड़ा संकोच लगता है। अब चित्रकूट का स्थल है, यहाँ तमाम मुनि महात्मा लोग भजन साधना कर रहे हैं, त्याग तपस्या वैराग के साथ। अब ये लोग देखते हैं कि श्री भरत में इतना प्रेम, इतना इनका नियम, तो इनको बड़ा संकोच लगता है यह सोच करके कि हम भले ही घर त्याग दिए, परिवार त्याग दिए, बाबा जी बन गए, लेकिन ऐसा अनुराग, ऐसा प्रेम हम में नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, इसलिए संकोच लगता है। हम जिनके लिए बाबा जी बने हैं, वह तुलसी सीता राम सो नाहिन सहज स्नेह, तुलसी सीता राम सो नाहिन सहज स्नेह। तो मूड मुड़ायो बाद ही भाण भयो तजी गेह। बाबा जी बनने के बाद भी यदि भगवान में सहज स्नेह नहीं हुआ तो बाबा बनना ही बेकार हुआ। नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाही। अच्छा, जिनमें प्रेम होता है उन्हीं को ऐसा महसूस होता है कि मुझ में प्रेम का अभाव है। श्री भरत जैसा नेम और प्रेम हम में नहीं है। कुछ तो है पर वैसा नहीं है। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरुत्रेन गिरि बनबागा। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरुत्रेन गिरि बनबागा। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा,
खगमृग तरु तृण गिरि वन बागा। पुण्य माने पवित्र जो जलाश्रय है, कूप है, सरोवर है, नदी है। भूमि विभागा माने पृथ्वी का भाग, पृथ्वी का विभाग, अलग अलग क्षेत्र, खग पक्षी, मृग पशु, तरु वृक्ष, तृण घास, गिरि पर्वत, वन और बाग। ये है चित्रकूट के दर्शन। पवित्र जलाश्रय है, पृथ्वियों के अलग अलग क्षेत्र है, पक्षी है, पशु है, वृक्ष है, घास है, पर्वत है, वन है और बाग है। चारों विचित्र पवित्र विषेखी, बुझत भरत दिव्य सब देखी। चारों विचित्र पवित्र विषेखी, बुझत भरत दिव्य सब देखी। चारु विचित्र पवित्र विषेखी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। चारु माने सुंदर है, विचित्र है, विचित्र अर्थात रंग बिरंग के हैं, विशेष रूप से पवित्र हैं, सब दिव्य देखी भरत बूझत। सभी दिव्यता को देख करके श्री भरतलाल जी पूछ रहे हैं। चारु विचित्र पवित्र विषेखी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। चश्मा का जैसा रंग होगा वैसा ही बाहरी दृश्य दिखेगा। हम तीर्थों में जाते हैं तो वहां की कमी ही देखते हैं। क्यों? हमारे में ही कमी है। हमारी दृष्टि उस दिव्यता पर नहीं जा पाती है क्योंकि हमारी दृष्टि मलिन है। मलिनताओं को देखने से यह दृष्टि मलिन हो गई है। श्री भरतलाल जी जैसा दिव्य हृदय हो, दिव्य दृष्टि हो, तब जाकर के तीर्थों की दिव्यता की अनुभूति होती है। वृंदावन में बादशाह ने एक संत जी से पूछा, महाराज मेरे लायक कोई सेवा हो बताइए। तो महात्मा जी ने ये कहा कि विश्राम घाट के एक ईंट खिसक गया है, विश्राम घाट कुछ क्षतिग्रस्त है, उसको आप मरम्मत करा दो। और जा करके उन्होंने जब विश्राम घाट को देखा महात्मा की कृपा से, और फिर जब उन्होंने घाट को देखा तो दिव्यता को देखते ही रह गए ये, और वह बड़े ही अश्रुपूर्ण और भावुक हृदय से आकर के महात्मा जी से कहा, महाराज मेरा एक नहीं अनेकों बादशाह तो उसमें लगा दिए जाएंगे ना, तब भी उसका मरम्मत नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि अयोध्या जी है, वृंदावन है, चित्रकूट है, इस सब में जो दिव्यता है उस दिव्यता की अनुभूति
उन दिव्य दृष्टि वालों को ही होती है। हम जैसे व्यक्तियों को नहीं हो सकती है, क्योंकि काई विषय मुकुरमल लागी, ये स्थिति है। अब हम लोग जाते तो क्या देखते, यही ईंट पत्थर का मकान है, ऐसे व्यक्ति है, यही नाली नाला है, यहाँ भी सब तरह के लोग हैं, गरीब भी है, अमीर भी है, कोई देने वाला है तो कोई मांगने वाला है, कोई भूखे परेशान है, कोई खाकर परेशान है, सब दिखाई देते हैं। तो श्री भरतलाल जी महाराज चारु विचित्र पवित्र विषय की बूझत भरत दिव्य सब देखी। सबको दिव्य रूप में देखते हैं। क्या क्या कहा, जलाश्रय, भूमि का विभाग, ये पक्षी कोई साधारण नहीं है, ये पशु भी सामान्य नहीं है। मधुकर खगमृग तनुधरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। और ये वृक्ष, ये घास, ये पर्वत, ये वन का, ये वन और बाग, ये सभी दिव्य है। ये सब दिव्य है, सब में दिव्यता है। श्री भरतलाल जी पूछते हैं तो श्री अत्रि जी महाराज तो सब देख रहे हैं, उनकी भी दिव्य दृष्टि है। सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ, सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सुनते ही ऋषिराज श्री अत्रि जी महाराज मन में मोदित होकर के कहने लगते हैं और बताते हैं, हेतु माने कारण। इन सब का कारण क्या है, इनका नाम क्या है, इनका गुण क्या है, और इनके दर्शन से पुण्य का क्या प्रभाव है, सब श्री अत्रि जी सुनाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि है। समझाने वाले और समझने वाले दोनों जब दिव्य हो ना, तो दोनों को विशेष सुख प्राप्त होता है। सुनो मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे, विशेष सुख प्राप्त होता है। श्री अत्रि जी महाराज तो सब देख रहे हैं, श्री भरतलाल जी देख रहे हैं। श्री भरतलाल जी पूछते हैं तो श्री अत्रि जी को बड़ा आनंद आता है। अच्छा, इन्होंने पहचान लिया, देख लिया। कुछ संत ऐसे होते हैं जो अपने आप में आनंदित रहते हैं। कहिए कैसे? कहा कि वह अपने आप में आनंद इसलिए रहते हैं कि वह प्रकृति को देखते हैं और प्रकृति में जो कौन किस प्रकार से जो दिव्यात्मा है आकर के साधना कर रही है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि देखो ये अभी भी साधना कर रहे हैं, भक्ति में लगे हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। वास्तव में तीर्थों में चाहे जड़ हो या चेतन, ये कोई सामान्य नहीं होते हैं, ये सब दिव्यात्मा होते हैं। यूं ही नहीं कहा गया है तन्निवासी जगन्नाथ है, वह उनका सौभाग्य है। अब हम लोग अपनी बाह्य दृष्टि से बहिरंग दृश्य को देखते हैं, किसी व्यक्ति को तो उसमें गुण दोष देखते हैं ऐसा ऐसा, लेकिन ये हमारी एक बाहरी दृष्टि है। कौन किस रूप में है, कौन कैसे छुपे हैं, कौन किस साधना में कहां तक हैं, ये सब हम नहीं जान पाते हैं। तो ये दिव्यता है। श्री अत्रि जी को बहुत अच्छा लगता है।
और बड़े प्रसन्न होकर के सुनाते हैं। जैसे भगवती पार्वती जी के पूछने पर, पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर श्री शंकर जी, श्री कागभूषुंडी जी कथा सुनाते हैं, वैसे श्री अत्रि जी श्री भरतलाल जी के पूछने पर सुनाते हैं। अच्छा, एक संतों की एक और भी विशेषता होती है, जब आप पूछिए तो बताएंगे, बिना पूछे नहीं बताएंगे। कहिए क्यों? बिना पूछे नहीं बताते हैं क्योंकि पता नहीं इनकी श्रद्धा है या नहीं, ये मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। कुछ चमत्कार की बातें होती है, सामान्य व्यक्ति कह दो तो मानेगा ही नहीं। देवर्षि नारद जी से दुर्योधन ने पूछा कि आजकल भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, द्वारकाधीश जी क्या कर रहे हैं? तो कहा कि आजकल द्वारकाधीश जी सुई के छिद्र से हाथी को आर पार कर रहे हैं। तो बहुत जोर से दुर्योधन हंसता, कहता है एक नंबर गप्पी हो, ऐसा भी कहीं हो सकता है, होता है क्या? और यही बात श्री युधिष्ठिर जी के पूछने पर नारद जी कहते हैं, तो नारद जी की बात सुनकर के युधिष्ठिर जी बड़े भाव विवल हो जाते, वाह, हमारे प्रभु श्री द्वारकाधीश जी के लिए सब कुछ संभव है। अरे एक हाथी क्या पूरे ब्रह्मांड उस छिद्र से आर पार कर सकते हैं। हाँ, हाथी क्या चीज है? तो ये होती है एक श्रद्धा और भक्ति की बात है। संत लोग सब बात सबको क्यों नहीं बताते हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहां पावे। आर्त भी और अधिकारी भी हो, उस विषय को समझे और उसके लिए वह आर्त हो, अधिकारी हो, उसको समझ करके सुन करके धारण भी करे। जैसे आप किसी से कोई बात कह दिए, वो उसको उपहास कर दिया, उपहास आपके सामने भी किया और जहां बैठा वहीं उपहास कर दिया, लो कोई मतलब ही नहीं रहा। और एक व्यक्ति वो होता है जिनसे सुनाओ तो बड़ी गंभीरता से लेता है, उसको मन में रखता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, ये बाबा जी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो सुनिमन मुदित कहा तरि सिराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। एक संत जी थे, तो वे धाम की बड़ी अच्छी अच्छी महिमा सुनाया करते थे, और इतना बढ़िया से अच्छा लगे। तो ये धाम की महिमा, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, धाम में सब कुछ संभव है। क्योंकि जिस धाम के जो अधिपति हैं, उनके द्वारा वहां उस प्रकृति में वह दिव्यता भरी गई है उनके द्वारा, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, सब कुछ संभव है यहां। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु विलोकत मनय अभिरामा। देखो भाई, दर्शन का आनंद तभी आता है जब पद यात्रा हो और बिल्कुल खाली हो, स्वतंत्र रूप से हो, तो आनंद एक अलग होता है। जहां मन भाया बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और जहां यह है कि नहीं अब जल्दी चलना है, गाड़ी से चलना है, तो गाड़ी वाले आनंद में यह आनंद नहीं रह जाता है। कहीं भी किसी तीर्थ में आप पैदल घूम के देखिए और गाड़ी से घूम के देखिए, अब तो लोग गाड़ी से परिक्रमा भी करने लगे हैं, कहते हैं चलो गाड़ी से परिक्रमा कर लेते हैं। तो कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। मन अभिरामा माने आनंदित मन से, मन अभिरामा माने आनंदित मन से। श्री भरतलाल जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं और कहीं दर्शन करते हैं। अब सभी जगह स्नान करना संभव तो नहीं है,
इसलिए स्नान कहीं कर लेते हैं, कहीं प्रणाम कर लेते हैं, आचमन कर लेते हैं, और कहीं बैठ कर खूब बढ़िया से जी भर करके दर्शन कर लेते हैं। यह है यात्रा का आनंद है। कहता हूं निमज्जन। अब कहीं कुछ ऐसा विशेष जब वह दिखता है श्री भरतलाल जी को और श्री अत्रि जी महाराज से सुनते हैं तो मन में अनुराग होता, नहीं अभी यहां तो स्नान करके ही चलेंगे। स्नान कर लेते हैं, कहीं प्रणाम करके आचमन कर लेते हैं, कहीं बैठते हैं आनंदित मन से, कहीं दर्शन करते हैं कतहु विलोकत। और इस यात्रा के क्रम में कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिए सहित दो भाई, सुमिरत सिए सहित दो भाई, कतहु बैठी। कतहु माने कहीं। मुनि आए सुपाई श्री अत्रि जी की आज्ञा लेकर के, महाराज जी पर्वत क्षेत्र है और बढ़िया बढ़िया जो दृश्य है, तो श्री भरतलाल जी वहां बैठते हैं, देखते हैं बहुत बढ़िया शांत है, एकांत है और बहुत अच्छा लग रहा है, तो बैठ करके भगवान का स्मरण करते हैं। देखो एक बड़ा सुंदर यहां पर संदेश है कि सत्कर्म पुण्य कर्म चाहे जो भी करो पर भगवान का स्मरण करते रहो, नाम सुमरन तो होते रहना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी को याद करते हैं श्री भरतलाल जी, तो मन में भाव आता है जीवन लाभ लखन भल पावा। बहुत अच्छा है भैया लक्ष्मण का जीवन। और भक्ति देश में कोई ये नहीं देखता है कि छोटा है कि बड़ा है। भक्ति देश में तो ये माना जाता है कि हम ही छोटे हैं, सब बड़े हैं। भक्ति देश में आयु की दृष्टि से नहीं देखा जाता है कि लक्ष्मण जी छोटे हैं, उनका स्मरण कैसे करे, सो नहीं। श्री राम सेवा में, श्री राम भक्ति में जो बड़ा हो वही बड़े हैं, ये मान्यता होती है। देखे स्वभाव स्नेह सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। देखे स्वभाव स्नेह सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। देख स्वभाव स्नेह सुसेवा। श्री भरतलाल जी का स्वभाव स्नेह और सुंदर सेवा देख करके बन देवा माने बन के देवता, मुदित माने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। देखो भाई, हम आशीर्वाद मांगते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए। मानस जी में यह कई जगह प्रसंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है कि हम ऐसा कार्य करें कि आशीर्वाद स्वतः प्राप्त हो। कहना न पड़े कि आशीर्वाद दीजिए, स्वाभाविक उनके रोम रोम से आशीर्वाद मिले। अब जैसे मान लो कोई डूब रहा है व्यक्ति, उसको आप निकाल दीजिए तो उसे कहना नहीं पड़ेगा आशीर्वाद दो, उनके रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुखी है, उनके दुख निवारण का उपाय आप कर दीजिए तो उनसे कहना नहीं पड़ता कि आशीर्वाद दीजिए। तो देखिए स्वभाव बढ़िया होना चाहिए।
भक्ति में ही स्वभाव बढ़िया होता है, सबको प्रिय लगने वाला स्वभाव। स्नेह है, भगवान में स्नेह है, सुसेवा, सुंदर सेवा, भगवान की सुंदर सेवा। सब ही मान प्रद आप अमानी, ये स्वभाव होता है भक्तों का। सबको सम्मान देना, अपने में मान की चाहना नहीं करना, सबको आदर देना, ये स्वभाव है। अब देखिए श्री भरतलाल जी का स्वभाव कितना सुंदर है। जब यात्रा में आ रहे थे चित्रकूट के लिए तो मिला ही किरात कोल वनवासी। ये कोल किरात मिलते हैं, श्री भरत राजकुमार हैं, आभा प्रतिभा दिव्यता से संपन्न है, साथ में इतना बड़ा समाज है, लेकिन श्री भरतलाल जी का स्वभाव देखिए क्या करते, करी प्रणाम पूछे ही जहिते ही। कोल की रात को प्रणाम करके पूछते हैं। अब आप जरा सोचिए श्री भरत जिस स्तर पर हैं और वे जब प्रणाम करके पूछते हैं तो सामने वाला व्यक्ति का हृदय कितना प्रभावित होता होगा। ये स्वभाव सब ही मान प्रद आप अमानी। हम जितना सम्मान उन लोगों को देंगे जिनको लगता है कि हम सम्मान के अधिकारी नहीं, उनको यदि हम सम्मान देंगे तो फिर उनके द्वारा हमें उनके रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा। तो श्री भरतलाल जी का स्वभाव बहुत सुंदर स्वभाव है। स्नेह है श्री राम जी में, सुंदर सेवा भाव है। यह देख करके बन के देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते। वाह, सेवा भाव कैसे? तो कहा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावई देवा। सेवा भाव, हम स्वामी की आज्ञा को पालन करेंगे, स्वामी की सेवा करेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सेवा भाव यदि हृदय में आ गया तो समझ लो जीवन धन्य हो गया। सेवा भाव। अब ऐसा नहीं कि हम उनकी सेवा जहां जैसी आवश्यकता हो दिखे, हम सबकी सेवा भाव रखें, सबके प्रति सेवा भाव रखें। पूज्य के प्रति सेवा भाव तो होना ही चाहिए, लेकिन जो पूज्य नहीं उनके प्रति भी सेवा भाव हो। तो दे ही आशीष मुदित बन देवा, बड़े प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरतलाल जी महाराज, फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभुपद कमल बिलो कहीं आई। 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट आते हैं। 2.5 पहर दिन बीतने पर अर्थात 1:30 बजे के बाद वापस आ जाते हैं और आकर के प्रभु के पद कमल को अवलोकन करते हैं। श्री भरतलाल जी प्रतिदिन 2.5 पहर तक घूमते हैं, यात्रा करते हैं और फिर भागे भागे आते हैं और श्री राम जी के चरण कमल का अवलोकन करते हैं। श्री भरतलाल जी ने पहले ही कहा है, प्रभुपद अंकित अवन विशेखी, आय सुहोई तावउ देखी। जो भूमि प्रभुपद अंकित है उस भूमि का दर्शन करके फिर आकर के प्रभु के चरण कमल का दर्शन करते। मन चरण कमल में लगा है। क्या सुंदर श्री भरतलाल जी का भाव है। हम इस चरण की सेवा तो नहीं कर सकते, मेरा वह सौभाग्य तो नहीं है, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक इन चरण का दर्शन तो कर लूं, निहार तो लूं। अच्छा, ऐसी निष्ठा है, ऐसा भाव है, इसीलिए
विधान ये बना कि ठाकुर जी आधार के रूप में चरण पादुका ही दिए, क्योंकि दृष्टि चरण पर ही श्री भरतलाल जी की है। प्रभुपद कमल बिलो कहीं आई। और मन में एक बात भी खटकती है कि इस भरत के कारण ही तो इस चरण को कष्ट सहना पड़ रहा है। मन में थोड़ा संतोष भी होता है कि मैं चित्रकूट में घूम रहा हूं तो बड़ा सुंदर यहाँ का मार्ग है, महिमंजुल, भूमि तो सुंदर है, मृदु मार्ग किन है, कोमल मार्ग है। यहाँ तो 3 प्रकार की हवा चलती है, शीतल मंद सुरभि बाहु, और ये सुंदर वृक्षों से फूल गिरे पाए जाते हैं, फल दिखते हैं, ये पक्षियाँ चहचहाती हैं, ये पशु सुंदर दिखते हैं, ये हिरण देखते हैं, और मेघ छाया कर रहे हैं। तो श्री भरतलाल जी को संतोष होता है कि मेरे प्रभु को इसलिए तो इन चरण में कष्ट नहीं होता है, इतना सुख है यहाँ पर। इस बात को लेकर के संतोष भी होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजस गयउ दिवस भय साँझ। श्री भरतलाल जी महाराज समस्त तीर्थ स्थल को 5 दिन में देख लिए। हरिहर सुजस कहते सुनते में दिन बीत जाता है, साँझ हो गई, गयो दिवस भई साँझ, संध्या हो गई। तो श्री भरतलाल जी महाराज संध्या होने पर रात्रि विश्राम करते हैं, नित्य वैसे आज भी विश्राम किए। तो रात्रि विश्रामोपरांत फिर विदा के लिए सभा लगती है। सो श्रवण हम लोग अब आगे 23 तारीख से करेंगे। 21-22 में कथा विराम रखी जा रही है। उसका उद्देश्य ये है कि श्री धाम अयोध्या जी में सब तरफ हर्षोल्लास छाया हुआ है। जिधर जाइए उधर ही आनंद है। आज एक संत जी कह रहे थे कि कुछ छुट्टी भी रखना चाहिए, रखिए कि शाम को लोग घूमे टहले दर्शन करें। हमने कहा दिन भर तो समय रहता ही है। कहा नहीं, शाम का अलग ही नज़ारा है। हमने कहा ठीक है। तो दिन भर कल एकादशी भी है, खूब दर्शन आनंद करिए। और परसों विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव, और परसों दीपोत्सव भी है, दीपावली का उत्सव। तो विशेष खुशी, विशेष हर्षोल्लास, जो एक अयोध्या जी का विशेष आनंद है। और ऐसा लगता है कि तब उस समय में हम लोग भले ही रहे होंगे या न रहे होंगे, जब त्रेता का युग था, जब श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था, पूरी प्रकृति उनकी सेवा में लगी थी। वैसे आज कलयुग में देश का सारा तंत्र और सारी शक्तियां भगवान श्री राम जी की सेवा में लगी है। और इस बात को लेकर के आप भी अनुभव करते होंगे कि ऐसा आनंद और इतना उत्साह कहीं भी किसी इस प्रकार से एक तीर्थ में, एक प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पाया गया होगा। अब आगे कभी होगा भी ऐसा, अब पता नहीं, अब हो तो भगवान जाने। लेकिन वर्तमान जो है वह हम लोग आनंद लें। अच्छा, बात चली तो 1-2 बात और बता दूं। जैसे श्री गरुड़ जी कहते हैं श्री कागभूषुंडी जी से कि जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई।
जो गर्मी के ताप से व्याकुल हुआ हो उसी को तरु छाया का सुख समझ में आता है। जो आधुनिक वातानुकूलित व्यवस्था में रहते हो वे बेचारे क्या जानेंगे तरु छाया का क्या आनंद है। इस चौपाई को यहां कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि दुख के बाद जब सुख आता है तो दुख का पल बिल्कुल भूल जाता है, पर जब दुख का पल होता है तो बड़ा कठिन रहता है। वह दिन जब हमें याद आता है कि किस तरह से भागना, छुपना, डरना, गाली सहना और प्रशासनिक भय से डर करके छुपे रहना उस समय में। तो 90 के समय में जो आंदोलन का काल था उसकी मैं बात कर रहा हूं। और आज जो है तो इसके सामने वो बिल्कुल एक बहुत सामान्य सा लगता है कि वो भूल गया है। गोस्वामी जी ने कहा कि जब श्री राम जी वन से आए तो दरस हरस 10 4 बरस के दुख पल में बिसराए। जब श्री राम जी लंका से अयोध्या जी पुष्पक विमान से उतरते हैं और जब श्री राम जी सबसे मिलते हैं तो लोगों में इतना उल्लास हुआ कि 14 वर्ष का दुख एक पल में भूल गए। यही है सुख का आनंद, यही है खुशी का आनंद। जो जितना अधिक अनुरक्त हैं श्री राम जी में उनको उतना ही अधिक आनंद का अनुभव हो रहा है। आज एक संत जी से चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा कि महाराज जी हम लोग वर्तमान काल के अयोध्या जी में रह रहे हैं, जो एक हम लोगों के लिए एक सुनहला समय है। कहीं न कहीं हम लोगों पर भगवान श्री राम जी की अतिशय कृपा है कि हम लोगों के सामने में ये उत्सव हो रहा है। नहीं तो इस उत्सव के लिए बहुत लोग स्वप्न देख करके, आंदोलन करके, अपने आप को न्यौछावर करके भगवान के धाम में चले गए हैं। और इस समय में तो एक बड़ा सुंदर होर्डिंग दिखता है, होर्डिंग कहते हैं ना, बड़ा बड़ा जो लगा होता है सो, तो उसमें लिखा है, जिसमें पूज्य महापुरुषों का चित्र लगा है, उसमें लिखा है कि हम सब यही हैं। तो मन बड़ा गदगद होता है कि है तो आप सब यही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब अयोध्या जी है तो यहाँ आप सब रहेंगे ही। तो बड़े बड़े हुए महापुरुष, वे विभूतियाँ, जिन लोगों ने श्री राम जन्मभूमि के लिए अथक परिश्रम किए हैं, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिए हैं, बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिनके नाम हम नहीं जानते, चित्र से नहीं देख सकते, वे सब वंदनीय हैं। और आज सबके रोम रोम खिल रहे हैं। और मेरे मन की बात है कि या तो खुशी उस दिन हुई है जब देश आज़ाद हुआ है, और या तो फिर खुशी अब हो रही है जब श्री राम मंदिर पर, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है और श्री रामलला विराजित होने जा रहे हैं। तो एक पूरे विश्व की खुशी, विश्व का आनंद, और बहुत सावधानी से, बहुत संभाल पूर्वक इस आनंद को लेकर के, संजो करके यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के सभी तंत्र चल रहे हैं। क्योंकि इसमें सावधानी रखना भी बहुत जरूरी होती है। दुष्ट लोग नज़र गड़ाए रहते हैं, तो किसी की नज़र न लगे इस आनंद में, इस खुशी में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एक वक्तव्य में ये कहा कि मैं इसलिए जम नियम कर रहा हूं कि कहीं हमसे कोई त्रुटि न रह जाए। क्या महत्वपूर्ण बात है। यदि हम आप भी उनके इस वक्तव्य से, देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और उनके इस वक्तव्य से यदि हम आप जीवन में शिक्षा लें कि हम लोग भी जो जिस पथ पर चलें, तो इस बात को ध्यान रखें
कि हमसे कोई त्रुटि न हो जाए, तो मैं मानता हूं कि उनकी साधना अवश्य सफल होगी। जब हम निर्भय होते हैं तो वही हमारी साधना में त्रुटि हो जाती है। जब हम डरे हुए रहते हैं, जैसा कि हम आप जानते अच्छी तरह से, दीति साधना कर रही थी और उनको बहुत खुशी थी कि मेरी साधना सफल हो गई है अब, लेकिन उनसे त्रुटि हो गई। क्या त्रुटि हो गई? संध्या काल में खा के बिना मुंह धोए सो गई, तो उनकी साधना में त्रुटि हो गई। और त्रुटि होने के कारण क्या हुआ? वह जो चाहती थी वो न होकर के उल्टा हो गया। एक न होकर के 49 हो गए और दैत्य न होकर के देवता हो गए। उनका नाम हो गया 49 मरुत। ऐसा ही होता है। तो एक बड़ी शिक्षात्मक बात हम लोग के लिए, जीवन के लिए मिली है कि कहीं त्रुटि ना हो, बस इतनी बात रहे। डरते रहें, सावधानी रखें। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि जो न होई मंगल मार्ग में यदि कोई दैव बाधक न बने तो साधक अवश्य साधना करके सफल हो जाए। तो इस समय में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यम नियम का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति कर रहा है, वो पूरे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। उनका यम नियम का मतलब, जैसे कहा जाता है ना कि नर नारायण भगवान तपस्या करते हैं। क्यों? वे कहते हैं कि कलयुग में हमारे भगत लोग तपस्या नहीं करेगा तो उनके बदले हम ही कर ले रहे हैं। तो भगवान नर नारायण संतों की ओर से, भक्तों की ओर से तपस्या कर रहे हैं। वैसे ही मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, पूरे जनता की ओर से तपस्या कर रहे हैं। तो इन सब बातों को याद करते हैं हम आप, तो एक बड़ा अच्छा लगता है, मन में बहुत खुशी होती है। तो विशेष रूप से आज से ही हम आप और सभी लोग हर्षोल्लासित के साथ एक दूसरे को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामना को आदान प्रदान करते हुए हम लोग भगवान के नाम में और पाठ में अनुरक्त रहें। केवल टहलते ही न रहें, भगवान के नाम में और भगवान के चरित्र में अनुरक्त रहें, पाठ करते रहें, नाम लेते रहें और दर्शन का आनंद लेते रहें। और हम लोग तो यहाँ भगवान के चरण में हैं, क्योंकि हम सब पुण्य पुण्य जग थोरे, जिन्हि राम जानत करी मोरे। वक्त आएगा तो श्री राम जी जरूर कहेंगे ये सब मेरे हैं, क्योंकि 2024 में 22 जनवरी को ये सब हमारे यहाँ थे। तो ये वर्तमान जो कि हम लोग उनके साक्षी रहेंगे, इसीलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। जो नहीं आए हैं वे तरस रहे हैं, आने के लिए परेशान हैं, और भगवान उनका भी मनोरथ पूरा करें। हम चाहते हैं कि उनकी तरस बनी रहें और उन पर ऐसी कृपा बनाए रखें। उनको विशेष रूप से ठाकुर जी दर्शन लाभ दे करके उनके अपने चरणों में अनुरक्ति प्रदान करें, अनुराग प्रदान करें। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो कहते चले, बात का तो कोई अंत नहीं। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।